मीडिया वाला तुम्हारे पास माइक लेकर जाए और तुमसे पूछे यहाँ कोई कमी तो नहीं है, तो तुरंत कह देना कमी तेरी निगाहों में हो सकती है, हमारे बाबा के दरवाजे में कोई कमी नहीं है, कोई कमी। या क्या कमी होगी? अच्छा तुमसे पूछे कोई, क्यों साहब यहाँ तुम्हारे को कोई कमी तो नजर नहीं आ रही? तुम कहोगे अरे भैया 1 2 3 4 5 6 दूनी 12 AC लगे हैं, 1 2 3 4 5 6 10 12 पंखे लगे हैं, कैमरे वाला लगा है, और इतनी बढ़िया व्यवस्था में हमने तो नहीं सोचा था कि कभी कथा मिलेगी। इतनी बढ़िया व्यवस्था में कथा मिलेगी। अच्छा कई लोगों को इसमें भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, कोई धक्का नहीं दे रही है ना। मजा तो जब ही है ना कि कथा सियोर वाले बाबा की कथा हो और 2-4 धक्के नहीं मिले और पुलिस वालों से नहीं भिड़ो, जाना मेरे को तो इधर से जाना, उधर से जाना। जब तक 2-4 पुलिस वालों से नहीं भिड़ो, जब तक धक्के नहीं खाओ और 2-4 लोग तुम्हें बेरियल पे रोके नहीं, तुम्हारी गाड़ी 2-4 किलोमीटर दूर रुके, फिर तुम सिर पे सामान लेके पोटला पोटली लेके चले जा रहे हो और फिर अपनी खुद की दरी बिछा रहे हो, फिर अपनी जगह को पसार के बचा रहे हो, इतनी मेरी है। और फिर साथ में जो खुरमे तुम बना के लेके गई हो, मठरी बना के लेकर गई हो, जो तुम ठेहुआ बना के लेकर गई हो, फिर धीरे धीरे निकाल के चुपचाप से खा रही हो, और फिर आनंद के साथ इतने में कोई चाय कॉफी लेकर आ गया, कोई बिस्कुट लेकर आ गया, कोई टॉफी लेकर आ गया, और तुरंत तुमने देखकर अभी कहीं गई है उसका भी दे दो, फिर 2-4 का एक्स्ट्रा लेकर, और फिर तुम कथा सुनो तो तुमको लगे कि सियोर वाला बाबा की कथा हुई। फिर वही कथा सियोर वाला बाबा की। अब तुम इतने ठाट से बैठी हो, इतने बढ़िया से, इतने प्रेम से, डोंट डिस्टर्ब, कोई हलचल ही नहीं है, इतनी प्रेम से, इतना प्रेम। ना ये बगल वाली कुछ बोल रही है, ना इधर वाली कुछ बोल रही है, ना उधर वाला कुछ बोल रहा है, तो लग ही नहीं रहा कि सियोर वाले बाबा की कथा लगे। तो पिता के घर जाओ तो बड़ा खुश होकर जाओ। आहुक, ए आहुक, आज मैं वचन देता हूं, जो यतिनाथ नाम से मुझे पुकारेगा उसका दुख मैं खुद मिटाने के लिए जाऊंगा। खुद। क्या नाम है? यतिनाथ। शिव का वो नाम है यतिनाथ जो हमारे दुख को समाप्त कर। जब तुम्हें लगे कि मैं बहुत दुखी हूं, इतना सा कटोरी में थोड़ा सा गुड़ पानी में इतना सा डालकर घोलना, शिव को चढ़ाना, ऊपर से 1 लोटा जल जब चढ़ाओ तो यतिनाथ नाम ले देना, दुख समाप्त। आपको मालूम है गन्ने के रस का अभिषेक क्यों किया जाता है शिव जी? केवल दुख के निवारण के। गन्ने का जो रस चढ़ाया जाता है वो दुख के निवारण के लिए चढ़ाया। आज आप लोग पूजन करेंगे शाम को पार्थिव शिवलिंग का। सावन की शिवरात्रि है आज। 7 बजे आप और हम आस्था चैनल पर आएंगे, ऑनलाइन आएंगे, सोशल मीडिया पे आएंगे। कई जगह लाइट चली जाए तो हमने फिर कहा है कि पंडित प्रदीप मिश्रा यूट्यूब चैनल को सर्च करना, उसको चालू कर लेना, ऑनलाइन पूजन में बैठना। उसमें 21 गेहूं के दानों का भी वर्णन है, काली मिर्ची का भी वर्णन है, कमलगट्टे का भी वर्णन है, लाल फूल की पंखड़ी फूल का भी वर्णन। पूरी पुराणों में से बाबा जी, हमने पूरी पुराणों में से निकाला कि क्या क्या चीज शिव जी को अगर चढ़ाई जाए आज के दिन, सावन शिवरात्रि के दिन, जिससे इनके जीवन में खुशियाँ आए, तो पूरी चीज़ एक एक चीज़ छाटी। फिर उसको हमने जनमानस को बताया कि गेहूं के दाने इतने चढ़ाना, काली मिर्ची इतनी चढ़ाना, शमी का पत्ता चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, कमलगट्टा चढ़ाना, सब का वर्णन अलग अलग हमने पढ़ा, वो हमने बताया। और आज दुनिया के लोग
इतने सालों से पार्थिव शिवलिंग सावन के महीने में बनाकर साथ में पूजन कर रहे हैं, और आज हमारा विश्वास कहता है कि जिन जिन ने पार्थिव पूजन करी उनको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा, बाबा ने उनका भंडार भरना प्रारंभ किया। वो धीरे धीरे उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते गए। बढ़ते चले। और उससे स्नेहता का भाव बढ़ा। स्नेह सखी रे काशी वाले हमारी लड़ गई अखियां, सखी काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियां, बचाई थी बहुत लेकिन हमारी लड़ गई अखियां, बचाई थी बहुत लेकिन हमारी लड़ गई अखियां। ये प्रसंग स्मरण करिएगा। श्री शैलम की भूमि षडानंद कार्तिकेय रुष्ट होकर चले गए। पार्वती जी ने शिव जी से वर मांग लिया। गणेश जी ने आपकी पूरी परिक्रमा करी तो तुमने उसको प्रथम गिनती में ला दिया। आज के बाद मुझे वचन दो, तुम्हारी कभी पूरी परिक्रमा नहीं हो, कभी पूरी परिक्रमा नहीं हो। शिव जी ने वचन दे दिया, पार्वती आज के बाद मेरी पूर्ण परिक्रमा नहीं होगी। इसलिए शंकर जी की परिक्रमा आधी होती है, पूरी नहीं होती। अब जरा इस लाइन को वापस दोहराओ। सखी रे काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियां, सखी काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियां, बचाई थी बहुत लेकिन हमारी लड़ गई। तो श्री शैलम की कथा याद रखिए। पार्वती जी ने वचन लिया, तुम्हारी आधी परिक्रमा हो, पूरी नहीं। जो तुम्हारी पूर्ण परिक्रमा करेगा तुम तो हर कुछ उसको दे दोगे। गणेश जी को प्रथम गिनती दे दी। कोई पूरी परिक्रमा करेगा तो आप तो सारा सुख दे दोगे। आज के बाद आपकी आधी परिक्रमा ना हो, ठीक है। शिव जी ने वचन दे दिया, वचन दिया। नंदी ने पूछा, फिर तो लोगों को कुछ मिलने वाला है नहीं। जब गणेश जी को प्रथम परिक्रमा का सुख मिल गया, अब पार्वती जी को तुमने वचन दे दिया कि आधी परिक्रमा तुम्हारी पूर्ण होगी नहीं, और पूर्ण होगी नहीं तो मन की कामना पूर्ण कैसे होगी। शिव जी बोले, धर्म पत्नी को समझाया है, आधी परिक्रमा लोग कर देंगे, ठीक है, पर जिस दिन कोई बावरा शिव भक्त, कोई मेरा उपासक जिस दिन मेरे मंदिर में आएगा, मेरे शिखर का केवल बिंदु का दर्शन कर लेगा, उसको पूर्ण सुख प्राप्त हो जाएगा। पूर्ण सुख, पूर्ण सुख। इसीलिए शिव महापुराण की कथा की विद्येश्वर संहिता में लिखा है, मंदिर नहीं जा सकते मत जाओ। शिव जी को एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते, मत चढ़ाओ। 3 बार ताली भी नहीं बजा सकते, मत बजाओ। बोल बम भी मत बोलो। क्या करना? शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। शिखर का दर्शन कर लिया तो ही सर्व पाप नाश हो गए। बिंदु का दर्शन,
बचाई थी बहुत हमारी लड़ गई। तो लोग कहते हैं भगवान विश्वनाथ जी का दर्शन करने जाओ, महाकाल का दर्शन करने जाओ, सोमनाथ का दर्शन करने जाओ, मल्लिकार्जुन का दर्शन करने जाओ, भीमा शंकर का दर्शन करने जाओ, केदारेश्वर का दर्शन करने जाओ, ओमकारेश्वर का दर्शन करने जाओ, कुबेरेश्वर बाबा का दर्शन करने जाओ। माँ तो शंकर जी की तो कोई आंख दिखती ही नहीं है, तो फिर हम किससे किससे लड़ाएं? अरे बाबा, नेत्र लड़ाने के लिए विद्येश्वर संहिता ने कहा है, जाते जाते शिखर के दर्शन कर लेना। जब शिखर का दर्शन करोगे तो एक तकी लगा कर करोगे, और वो शिखर का बिंदु तुम्हारे नेत्रों से जब टकराएगा, लड़ गई। अब तो भोलेनाथ तुम्हारे पीछे पीछे आएगा और तुम्हारा दुख मिटाएगा। शिखर का दर्शन, शिखर। चतुर्वेदी जी, हमसे लोगों ने कहा क्यों महाराज जी तुम्हारी शिखा नहीं है? हमने कहा बाल ही नहीं है, शिखा कहां से होगी? और शिखर वाले के साथ रहते हैं तो शिखा की जरूरत भी नहीं पड़ती है, उसकी छत्र छाया में। बहुत बाल वालों को देखते हैं तो भी खुशी होती है बाबा जी। बहुत दिन के बाल बड़े बड़े होते हैं, उनको देखकर खुशी भी होती है, पर भगवान को धन्यवाद भी देते हैं, तेल कम लगता है हमको। बड़ी कृपा, बड़ी करुणा कर। ज्यादा माथा पच्ची नहीं है, शैम्पू साबुन कहीं माथा पच्ची नहीं, इतना सा 2 बूंद का तेल ले हाथ में लेके पूरा मुंडा से लेके शरीर तक लगा लो, एक ही बार में कंप्लीट। महाराज बचाई थी बहुत लड़ गई सखी काशी से हमारी लड़ गई। इसका एक अंतरा बोलना। ना जाने क्या किया जादू जो हमारी लड़ गई अखियां। ना जाने, बाबा जी चतुर्वेदी जी कल कह रहे थे, इन्होंने पूरा हिसाब गिनवा दिया हमको कल बैठे बैठे, तारीख समेत। पहली कथा आपने काशी में 80 घाट में इस जगह पे करी थी। दूसरी कथा आपने वो जीजी क्या नाम था उनका, निधि, उन्होंने कराई थी। तीसरी कथा सतुआ बाबा जी घाट पर करा दी है। चौथी कथा ऑनलाइन ये हो रही है। पांचवी तो कहने लगे पांचवी फिर जोरदार सतुआ बाबा जी से क्यों धन से करा। ना जाने क्या भाई ये जादू नहीं तो और क्या? सारी दुनिया में एक कथा होती है और यहाँ बाबा विश्वनाथ जी तो जब देखो जब बुला लेते हैं। ना जाने क्या किया जादू निगोड़ी लड़ गई। और ये जादू नहीं तो और क्या? ना जाने बैठे बैठे चुपचाप से वो सोने के शिखर में, इतने छोटे से मंदिर में, ऐसे गुप्त चुपचाप सी जगह में बैठे बैठे, भले वो इतना सा शिवलिंग है पर बड़ा कमाल का है, बहुत कमाल का। ना जाने क्या किया जादू निगोड़ी लड़ गई। और ऊपर से बाबा जी कह रहे थे कब चलोगे विश्वनाथ दर्शन करने के लिए? हमने कहा एक बार करा, आज तक नहीं छोड़ा।
और दूसरी बार और उलझन दर्शन कराओगे, पूरा ही उलझा दोगे। देखना देखना। बाबा जी कल कह रहे थे, कोई कह क्यों गुरु जी तुम अपना कोई मठ काशी में नहीं बना रहे? हमने कहा इतना बड़ा मठ हमारा बना हुआ है, फिर काशी में हमारा मठ बना के क्या करेंगे? न जाने क्या किया, बोलो बोलो बोलो, जादू निगोड़ी बचाई। हम जब भी मंदिर जाते हैं, मंदिर में और हमारे स्वयं के जीवन में दो चीजें हैं। एक हमारी नींद नहीं मिलाते। हम जितनी पब्लिक आती है सबसे प्रयास करते हैं आंखें ना मिलाई जाए, ये मिलाने में बहुत गड़बड़ी हो जाती है। तो हम प्रयास करते हैं, हमारे जब भी हम आरती करते हैं, केवल कुबेरेश्वर धाम पर जब आरती होती है और शिव महापुराण की जब कथा होती है, बस ये दो जगह पर हम नींद भरकर लोगों से नेत्र मिला लेते हैं। एक व्यासपीठ पर और एक कुबेरेश्वर धाम की आरती में। बाबा जी कुबेरेश्वर धाम की आरती के बाद हमारा नियम है, बाबा की आरती उतारने के बाद हम सबसे मिलते हैं, तब थोड़ा नयन मिला लेते हैं और बाबा से प्रार्थना करते हैं, तेरी आरती के दर्शन का जो इन नैनों में भाव है, इनके भीतर के सारे दुखों को ये नयन खींच लें और तेरे चरणों में ले जाकर छोड़ दें, ये भाव। और शिव महापुराण की कथा एक ऐसी होती है जिसमें थोड़ा नयन मिला लिया जाता। यहां तक कि मंदिर में भी दर्शन करने जाते हैं तो विश्वनाथ जी के भी दर्शन करते हैं तो बाबा से प्रार्थना करते हैं, ऐसा नयन मत मिलाना किसी और में जाके दिल ना लगे, फिर यहीं अटके रहेंगे तो जवाब क्या दें? ना जाने क्या किया जादू निगोड़ी और बचाई थी बहुत, बचाई। अच्छा, काशी के जितने विद्वान पंडित लोग हैं वो भी चतुर हैं, बाबा की निगाह नहीं मिलने देते, इसलिए उनको फूलों से पूरा ढक के रख देते हैं, पत्ता पत्ती फूल पत्ती माला वाला सब चढ़ा के। और शाम को जब बाबा का श्रृंगार होता है तो पूरा टोपा बाबा को फूलों का पूरा गजरा इतना भर देते हैं कि शिवलिंग दिखने ही नहीं देते, क्योंकि अगर निगाह मिल गई तो ये यहीं बैठी रहेगी, जाएगी नहीं। फिर इसका पति आएगा डंडा लेके, कहाँ गई कहाँ गई? तो ब्राह्मण विद्वान पंडा शिव जी को पूरा ढक देते हैं, पूरा मिलता है। फिर वो मिले ना। बचाई थी बहुत निगोड़ी मिल। न जाने क्या किया जादू निगोरी लड़ गई अखियाँ। न जाने क्या किया जादू निगोरी लड़ गई अखियाँ। बचाए थी बहुत लेकिन बचाए बहुत लेकिन निगोरी लड़ गई अखियाँ। बचाई थी बहुत लेकिन निगोरी लड़ गई अखियाँ। ना जाने क्या किया जादू ना जाने क्या किया निगोरी लड़ गई अखियाँ। बचाई थी बहुत लेकिन बचाई थी बहुत लेकिन निगोरी लड़ गई अखियाँ। बचाई सर लेकिन
निगोड़ी, लड़ गई अखियाँ बचाई थी बहुत लेकिन निगोड़ी, लड़ गई अखियाँ बचाई थी बहुत लेकिन निगोरी, लड़ गई अखियाँ सखीरी काशी वाले से हमारी, लड़ गई अखियाँ सखी काशी वाले से हमारी। शंभो। रस भरी चितवन मेरी आँखों में लाते हो। कहो किसी रस भरी चितवन मेरी आँखों में लाते हो। कहो कैसे कहा जाओ, कहो कैसे कहा जाओ, पीछे मेरी पड़ गई अखियाँ। कहो कैसे कहा जाओ, पीछे मेरी पड़ गई अखियाँ। सखी काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ। सखीरी काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ। सखी काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ। सखीरी काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ। सखीरी काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ। शंभो।
बड़े भाव से। न जाने क्या किया जादू किए लड़ गई अखियाँ, न जाने क्या किया जादू तकती रह गई अखियाँ, न जाने क्या किया जादू तकती रह गई अखियाँ, न जाने क्या किया जादू गोरी बन गई अखियाँ। चमकती हाय बरछी सी, चमकती हाय बरछी सी, कलेजे घुस गई अखियाँ, चमकती हाय बरछी सी, कलेजे घुस गई अखियाँ। सखीरी काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ, सखीरी काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ। शंभो शंभो ओहो कहो के से कहाँ जाऊं पीछे पड़ गई अखियाँ, कहो के से कहाँ जाऊं पीछे पड़ गई अखियाँ, कहो के से कहाँ जाऊं पीछे पड़ गई अखियाँ, कहो के से कहाँ जाऊं पीछे पड़ गई अखियाँ। बचाई जम के दोनों हाथों से, बचाई बचाई थी बहुत लेकिन हमारी लड़ गई हमारी लड़ गई अखियाँ। सखीरी काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ, काशी
वाले से हमारे लड़ गई अखियाँ सखी काशी वाले से हमारे लड़ गई अखियाँ सखी काश वाले से हमारे लड़ गई अखियाँ विश्वनाथ 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 कहो कैसे कहाँ जाऊं पीछे पड़ गई अखियाँ कहो कैसे कहाँ जाऊं पीछे पड़ गई अखियाँ चमकती 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 हाय बरछी सी कलेजे घुस गई अखियाँ हाय बरछी सी कलेजे घुस गई अखियाँ चमकती आय बरछी से चमकती 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 हाय बरछी सी कलेजे घुस गई अखियाँ चमकती तेरे काशी वाले हमारी लड़ गई काशी वाले से हमारी लड़ गई बहुत सुंदर गाया आप लोगों ने बहुत जितनी तो हमको दम लगाना पड़ रही थी उतनी तो 1 मिनट में तुम्हारी आवाज निकल जा रही थी। ऐसा लग रहा था पूरा भजन तुम लोग याद करके आए हो आज का। ना जाने क्या किया जादू ऐ नवरत्नो अभी दशानंद हो गए तुम। न जाने क्या किया जादू मालूम है तुमको कैसा होता है, हा? हमको आता है। ऐसी विद्या है एक सतुआ बाबा जी के पास एक हमारे पास, दोनों के पास ऐसी विद्या है पूरे काशी के लोग नहीं समझ पाते कि सतुआ बाबा के पास ऐसा क्या है जो सारे की सारे सतुआ बाबा का नाम लेते रहते हैं। और एक दुनिया के लोग कहते हैं सियोर वाले के पास जरूर कोई विद्या है जो इतने लोग आ जाते। अरे उनको कौन समझाए, जिन नैनों में शंभु समाए वो नजर फिर भटकती। अरे कौन समझाए, शंकर दिल में बस आए। यहाँ तो रोम रोम में 3.5 करोड़ रोम छिद्र में एक भी रोम तोड़ोगे उसमें भी मेरा शिव मिलेगा। 21,600 श्वास में शिव ही नजर आएगा। और एक सत्य बात कह रहे हैं, वाराणसी की कथा में जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और जितने यहाँ पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, तुम सबको भी जादू करना आ गया।